लेकिन एगो तो फैसला परिवार को लेना है, आपके नेता को लेना है, आपकी नेता की जो माँ है, घर की गार्जियन है, उनको लेना है। पशुपति कुमार पारस बेचारे कह रहे हैं कि हम माफी मांगने को तैयार हैं, भाभी माँ के पैर पकड़ के माफी मांगे। जब बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट गूंजेगा तभी तो बिहार विकसित होगा। तो हम तो इस सोच के साथ चल रहे हैं। तो मतलब उपेंद्र कुशवाहा के लिए खतरे की घंटी है। इतना कड़ा नियम बनाने के बावजूद भी बिहार में कहीं से भी आप शराब मंगा सकते हैं, ऑर्डर दे के आपके घर तक पहुंच जाएगा। समीक्षा होगी, ये बात तो निकल के आएगी कि बिहार में जहरीली शराब से गरीब मरे हैं, तो समीक्षा होगी, तो समीक्षा होने के बाद ये चीजें आएंगी। और अगर ये चीजें आएंगी तब चिराग पासवान की पार्टी क्या चाहती है कि शराबबंदी लागू हो जानी चाहिए, मतलब शराबबंदी खत्म हो जानी चाहिए। तबीयत खराब में ही चिराग जी गए थे राजू तिवारी जी के साथ, दरवाजा नहीं खुला था। जाएंगे गेट पे तो दरवाजा खोल दीजिएगा। बिहार के विकास की राग नहीं बनेगा जब तक नहीं आएंगे। बिहार में राज्यसभा को लेकर क्या है, इच्छा है क्या? चिराग पासवान को दिल्ली ज्यादा भाने लगी है क्या? चिराग पासवान चाचा पारस को माफ कर देंगे और इस होली चाचा ने जो उम्मीद पाल रखी है, क्या अपनी मां रीना पासवान के कहने पर हामी भर देंगे? राज्यसभा में मां तो नहीं जाएंगी, लेकिन क्या एलजेपीआर राज्यसभा में दावा करने जा रही है एक सीट के लिए? देखिए, कई ऐसे सवाल हैं। सवाल यह भी है कि होली से ठीक पहले बिहार विधानमंडल सत्र में अचानक शराबबंदी की समीक्षा ना सिर्फ विपक्ष के नेता, सत्ता पक्ष के नेता भी क्यों करने लगे हैं। देखिए, एलजेपीआर के प्रखर प्रवक्ता रंजन जी हमारे साथ हैं। रंजन भाई कैसे हैं? नमस्कार भाई, बढ़िया। आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सबसे पहला सवाल तो यही है कि भाई, आपके नेता जिन्हें इलेक्शन से पहले बिहार बुला रहा था और जबरदस्त रैली कर रहे थे, आप लोग दिल्ली ज्यादा भाग गई है कि क्या बीजेपी को आप लोग एक रास्ता, आसान रास्ता देने जा रहे हैं, या फिर कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसके तहत अभी थोड़ी सी शांति है, बाद में धीरे धीरे एक्टिव होंगे? देखिए, बिहार के विकास की राग नहीं बनेगा जब तक नहीं आएंगे चिराग। मैं कह रहा हूं, वही बात है। चिराग नहीं आएंगे तब तक चिराग जी कभी गए ही नहीं बिहार में। आप लोग कहते हैं ठीक है, केंद्रीय मंत्री बतौर रहते उनकी जिम्मेदारियां जरूर अधिक हो गई है दिल्ली की। जानते हैं कि 5 सांसद हैं हमारे, और हम लोग एनडीए घटक दल के सबसे मजबूत एलाइज में हैं वहां पर। तो हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी बतौर केंद्रीय मंत्री फूड प्रोसेसिंग विभाग को जिस तरीके से भारत के मंत्रालय को विश्व के पटल पर जिस तरीके से लेकर जा रहे हैं, और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सपनों का जो भारत है, वो 2047 के विकसित भारत बनाने में जो फूड प्रोसेसिंग का एक अहम योगदान है, उस योगदान को पूरा करने के लिए हमारे नेता दिल्ली में रहे। देखिए अमित भाई, आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जब से रिजल्ट निकला है उसके बाद से लोकसभा का सत्र शुरू हुआ, फिर उसके बाद बजट सत्र की तैयारी शुरू हो गई, देश में भी और बिहार में भी। आज हमारे 19 विधायक हैं, 2 मंत्री हैं पार्टी में, संगठन के कार्यकर्ता बूथ लेवल तक हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग अगर आदरणीय चिराग पासवान जी के निर्देश पर ही, हमारे संगठन प्रभारी आदरणीय अरुण भारती जी के निर्देश पर, बिहार के एक एक विधायक, बिहार के एक एक संगठन का व्यक्ति बिहार में एक्टिव है अपने जगह पर। आपके प्रश्न, जो पार्टी के अंदर जो गतिविधियां हैं, हम लोग पार्टी के अंदर सक्रिय है, जनता के बीच में सक्रिय है, जनता का काम हो रहा है। आप देखे होंगे जनता दरबार हमारे यहाँ पहली ऐसी पार्टी है ना हमारे, आप देश में इसको रिकॉग्नाइज कीजिएगा कि हफ्ता में 2
जनता दरबार हम लोग लगा रहे हैं। हमारे माननीय जो बिहार में मंत्री है वो बैठ रहे हैं, जो हमारे सांसद माननीय है वो बैठ रहे हैं। जनता के समस्या का आपके कैमरे भी गवाह हैं कि किस तरीके से वहाँ है सैकड़ों फरियादी पहुंचते हैं और वहां पर सबका सलूशन दिया जाता है। तो आप कैसे कह सकते हैं, जब जनता ने हमें चुना है, हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व पे भरोसा करके अगर 19 विधायक बनाया गया है, अगर एनडीए सरकार पर भरोसा करके बनाया गया है, तो जनता का काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये प्रासंगिकता है। प्रासंगिकता ये है कि बिहार के युवाओं के दिलों में आदरणीय चिराग पासवान जी बसते हैं या नहीं बसते हैं। रोड मैप मुख्यमंत्री बनाने का नहीं है, रोड मैप हमारे पास बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट बनाने का है। आप समझिए, उस बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट तब तक ये विजन साकार नहीं होगा जब तक आदरणीय चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री नहीं बन जाते हैं। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, आज नहीं तो कल बनेंगे, एक दिन जरूर बनेंगे, ये तो मैं सैकड़ों बार बोल चुका हूँ। लेकिन आज के डेट में जिस तरीके के गठबंधन की राजनीति है, लेकिन कल बने, परसों ना बने, इसकी तैयारी कीजिए। आज जो बनना है या नहीं बनना है, आज तो जनता ने जनमत दे दिया ना, 202 सीट एनडीए को दिया ना, वही तो हमारी पार्टी को तो नहीं बने। आज तो नीतीश जी हैं, लेकिन नीतीश जी के बाद चिराग पासवान बन जाए, उसी को तैयारी करनी है आप लोगों को। ये तो आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को समझना है ना कि भाई किस तरीके का हमारा विरासत को कैरी करेगा। चूंकि एनडीए के सपनों को अगर कोई पूरा कर सकता है तो आदरणीय चिराग पासवान जी कर सकते हैं, इसमें कहां कोई दो मत है। इसको बोलने में कहीं गुरेज नहीं। लेकिन मैं आपको बार बार यही कह रहा हूं कि इसको व्यक्तिगत तौर पे न देखकर बिहार की विकास की गति जो एनडीए सरकार चलाई है, उसको किस तरीके से भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में बिहार का वो स्थान हम दिला सके जो गौरवशाली इतिहास के बाद यात्रा वगैरह करेंगे। चिराग पासवान आ रहे हैं बिहार, जो धन्यवाद देखिए धन्यवाद यात्रा आप लोग निकालने वाले। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी बोले हैं कई बार, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं कि जिस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके ठीक बाद ना बजट सत्र का ऐलान हो गया। बतौर केंद्रीय मंत्री रहते उनका भी मंत्रालय के बहुत ऐसी चीजें हैं जो बजट में होनी होती है। तो बजट के बाद अब रोड मैप बनेगा और उसके बाद देखा जाएगा फिर कि किस तरीके से हम लोग बिहार में। राज्यसभा को लेकर क्या है, इच्छा है? सिर्फ राज्यसभा क्यों कहते हैं, एमएलसी क्यों नहीं कहते आप लोग? आप लोग एमएलसी क्यों नहीं कहते हैं? नहीं, मैं राज्यसभा पे आइए ना, राज्य पे भी जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि राज्यसभा हो चाहे एमएलसी हो, कौन ऐसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं होगा जो अपने नेताओं को हर सदन में, चारों सदन में नहीं देखना चाहेगा। अभी 2 सदन में हमारी मौजूदगी है, नुमाइंदगी है, हम बाकी के 2 सदन है, हम चाहेंगे कि हमारी नुमाइंदगी हो, क्यों नहीं चाहेंगे? लेकिन प्रश्न है कि एनडीए चूंकि एलाइज में है, एलाइज में रहते हुए बहुत मर्यादा और धर्म का पालन करना होता है और कुछ चीजें हमारे जैसे प्रवक्ताओं के हाथ में नहीं होता, कुछ चीजें राष्ट्रीय नेतृत्व के हाथ में होता है। तो राज्यसभा जैसी चीजों पर बात करने के लिए हमारी राष्ट्रीय कमेटी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी वो बात कर रहे होंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, बतौर कार्यकर्ता तो मैं चाहता हूं सिर्फ राज्यसभा क्यों, हम चाहते हैं कि बिहार विधान परिषद में भी हमारी रिप्रेजेंटेटिव हो और हम लोग हर सदन में जब आदरणीय चिराग पासवान जी की सोच, जब बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट गूंजेगा तभी तो बिहार विकसित होगा। तो हम तो इस सोच के साथ चल रहे हैं। तो मतलब उपेंद्र कुशवाहा के लिए खतरे की घंटी है? नहीं, क्यों? आज एक चीज बताइए, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के जितने भी विधायक जीत कर आए, क्या बगैर चिराग पासवान जी के योगदान के बन के आए? क्या 19 विधायक हमारे जीत के आए तो क्या बगैर आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के बदौलत होगा? मेरा ये कहना है कि देखिए 5 का समीकरण बन रहा है, 4 तो क्लियर निकल रहा है, एक पे जो गणित अगर आप लोग बैठा ले जोड़ तोड़ की तो एक और हो सकता है। तो ऐसे में 2 तो बीजेपी अपने कोटे से भेजेगी, जेडीयू आप लोगों के लिए छोड़ने नहीं जा रही है। तो एगो सीटवा पे तो उपेंद्र कुशवाहा भी ख्वाब संजोए हुए हैं ना जी। अमित भाई, अगर इतना आसान होता इस कैमरे पर फैसला ले लेना कि राज्यसभा यहाँ बन जाए, एमएलसी यहाँ हो जाए, तो बहुत आसान होता है। यहाँ पर तो बहुत सारे गणित होते हैं, बहुत सारी चीजें जाता है ना। नहीं, ठीक है, मैसेज जाता है तो मैं तो मैसेज दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ ना कि बतौर कार्यकर्ता मेरी चाहत है कि एमएलसी भी रहे और राज्यसभा भी रहे, क्या दिक्कत है इसमें? लेकिन फैसला और निर्णय एलाइज के टॉप नेतृत्व को लेना है। अच्छा, ये तो टॉप नेतृत्व को लेना है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये आश्वस्त कर दूं, 5 का 5 सीट एनडीए जीत रही है। ठीक है, अलायंस को भी लेना है, लेकिन एगो तो फैसला परिवार को लेना है, आपके नेता को लेना है, आपकी नेता की जो माँ है, घर की गार्जियन है, उनको लेना है।
पशुपति कुमार पारस बेचारे कह रहे हैं कि हम माफी मांगने को तैयार हैं, भाभी माँ के पैर पकड़ के माफी मांगने को। देखिए, हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के लिए 2020 में 21 में का घटना आपने देखा होगा, तो दरवाजा भी उन्होंने ही बंद किया था। हाँ भाई, वो तो कहते थे नेवर नेवर नेवर, और आपके मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, सब कुछ कहते थे। मैंने उनसे सवाल भी किया, लेकिन फिर कह रहे हैं कि हम माफी मांगने को, पैर पकड़ने को तैयार हैं। मैं कह रहा हूं कि वो फैसला भी उन्हीं का था, ये फैसला भी उन्हीं का है। और मुझे लगता है कि बेहद ही पारिवारिक मामला है। तो परिवार का चूंकि मैं सदस्य हूं नहीं, मैं तो लोक जनशक्ति पार्टी का प्रवक्ता हूं। ये फैसला आदरणीय चिराग पासवान जी के जो परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं उनको लेना है। तो मुझे लगता है कि ये सवाल उनसे पूछना ज्यादा उपयुक्त होगा और वही जवाब देंगे। लेकिन मैं आपको इतना जरूर देना चाहता हूं आपके कैमरे के माध्यम से। चाचा का घाव तो आप लोग भी सहे नहीं, ठीक है, वो सहे हैं। उनकी अपनी व्यक्तिगत अपनी जो इच्छाएं थी उनको उन्होंने पूर्ति किया, और जिस तरीके से व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए पार्टी को बलि चढ़ा दिए, ये सब सारी दुनिया जानती है। इस पर हमें नहीं जाना है। मैं तो बतौर कार्यकर्ता मैं तो यही चाहूंगा कि चाचा जी अब बुजुर्ग हैं हमारे, स्वस्थ रहें और भगवान उनको लंबी उम्र दे। और अगर इस तरह की सद्बुद्धि आई भी है कि आदरणीय चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं या फिर माफी मांगना चाहते हैं, आपके कैमरे के माध्यम से मैंने भी देखा है, तो ये फैसला पूरी तरह उनके परिवार के बड़े बुजुर्ग के, हमारे नेता के परिवार के लोग ही ले पाएंगे। दरवाजा पे जाएंगे तो जिस तरह से उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया था चिराग जी के लिए दिल्ली में, याद है ना, तबीयत खराब में ही चिराग जी गए थे राजू तिवारी जी के साथ, दरवाजा नहीं खुला था। जाएंगे गेट पे तो दरवाजा खोल दीजिएगा ना जी। आदरणीय चिराग पासवान जी का दरवाजा 14 करोड़ बिहारी के लिए भी बंद नहीं है, उनके लिए कैसे बंद हो सकता है। और मैं आपको बता रहा हूँ, वो तो परिवार के हिस्सा है। वो तो वो घर से निकलने का फैसला भी उन्हीं का था, आने का फैसला भी उन्हीं का है। वो आदरणीय चिराग पासवान जी का दरवाजा कभी बंद नहीं होता है। अब मैं तो अब बतौर केंद्रीय मंत्री देख रहा हूँ 140 करोड़ के लोगों के लिए चिराग पासवान जी का दरवाजा बंद नहीं है। जो लोग वहां जाते हैं हमारे नेता के पास तो कुछ ना कुछ लेकर ही आते हैं। वो हौसला, वो हिम्मत, वो कार्यकुशलता, वो कार्यशैली जरूर सीख कर आते हैं। या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ये कह दे कि हम खाली हाथ चिराग जी के यहाँ से लौट कर आए हैं। वो बिहार के चिराग हैं, वो आपके चिराग हैं, हमारे चिराग हैं, तो कभी भी निराश कैसे कर सकते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए, शराबबंदी को लेके क्या स्टैंड है? देखिए, शराबबंदी, देखिए 10 साल हो गया इस कानून को आते हुए। जिस समय शराबबंदी का कानून आया था उस समय हमारी पार्टी विपक्ष में थी, और फिर भी हम लोगों ने समर्थन किया था, क्योंकि बिहार जैसे राज्य में जहां पर शराब के बारे में अवेयरनेस नहीं है लोगों में, तो इससे कानून व्यवस्था, इससे महिलाओं के ऊपर जो हो रहे तब अत्याचार थे, उसको देखते हुए निर्णय लिया गया था। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि ये समीक्षा करने का समय अब आ गया है। अब वो समय आ गया है कि क्या नुकसान हुआ, क्या फायदा हुआ, क्या राजस्व का नुकसान हुआ, तो उस राजस्व की पूर्ति हमने कहां से किया, इसकी समीक्षा, लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा जो शराब के कारण हुआ था, ये समीक्षा जरूर होनी चाहिए। लेकिन राजद के छोड़ दीजिए, राजद हमको ये बताइए ना कि समीक्षा होगी तो ये तो निकल के आएगा कि भाई राजस्व को जबरदस्त अरबों का नुकसान हुआ है। समीक्षा होगी ये तो निकल के आएगा कि इतना कड़ा नियम बनाने के बावजूद भी बिहार में कहीं से भी आप शराब मंगा सकते हैं, ऑर्डर दे के आपके घर तक पहुंच जाएगा। समीक्षा होगी ये बात तो निकल के आएगी कि बिहार में जहरीली शराब से गरीब मरे हैं। तो समीक्षा होगी, तो समीक्षा होने के बाद ये चीजें आएंगी, और अगर ये चीजें आएंगी तब चिराग पासवान की पार्टी क्या चाहती है कि शराबबंदी लागू हो जानी चाहिए, मतलब शराबबंदी खत्म हो जानी चाहिए। देश का कौन ऐसा कानून है जो बना हो और उस कानून के तहत आने वाले अपराध से अपराधी अपराध न कर रहे हो? ऐसा कौन सा कानून है? आप एक कानून का नाम बता दीजिए। अगर कोई कानून बनता है तो ये सामाजिक सरोकार के लिए बनाया हुआ कानून है। जब हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस सोच को जब बिहार की धरती पर लाए थे तो यही सोच कर लाए थे कि सामाजिक समरसता, सामाजिक समृद्धि होगी। तो
हम तो ये चाहते हैं कि ये समीक्षा हो और इस पर बात हो कि क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ इस पर, और क्या लोगों में अवेयरनेस आया कि नहीं। लेकिन इस समीक्षा का मतलब राजद के लोग ये ना समझ ले कि अब शराबबंदी को ओपन करने के लिए, चाहे ये करने के लिए, तो राजद के सहमति से भी शराबबंदी हुआ था। उस समय वो सरकार में ही थे, उस समय हम सरकार में नहीं थे, वही सरकार में थे, ये उन्हीं का फैसला था। तो आज अगर उस तरह की बातें अगर वो करते हैं तो वो अपने ही फैसला को चुनौती दे रहे हैं। हम लोग तो अपने फैसले पे कायम हैं। पहले भी कह रहे थे, हमारे नेता कई बार कहे, कब इनकार हमारे नेता किए कि जहरीली शराब से मौत नहीं हो रही है, कब इनकार किए कि माने मांझी जी कह रहे हैं कि नहीं है सफल। नहीं, सफल असफल तो समीक्षा का विषय है। ये जब तक रिपोर्ट आएगी नहीं, जब तक एक्सपर्ट इस पर बैठेगा नहीं, मैं लेकिन तो समीक्षा होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए। हाँ। समीक्षा एकदम जेडीयू को कह रहे हैं कि समीक्षा कीजिए, मतलब नीतीश कुमार को कह रहे हैं समीक्षा कीजिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार करे। देखिए 800 करोड़ रुपए मद निषेध विभाग को अलॉट होता है साल में। 800 करोड़ का उपयोगिता किस तरीके से है, सिर्फ यही नहीं है, बल्कि शराब के कारण जिस तरीके से पुलिस व्यवस्था शराब को प्रोटेक्शन के लिए पीछे पड़ी होती है, या फिर शराब के कंजम्पशन या बेचने से लेकर जितने भी लोग, प्रभावी लोग जेल के अंदर होते हैं, उसके रख रखाव में जो खर्चे होते हैं, तो एक बड़ा हिस्सा बिहार सरकार का उस पर खर्च हो रहा है। तो जब कोई पैसा खर्च हो रहा है तो उसका आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसका एनालिसिस तो होना ही चाहिए। क्या दिक्कत है? बिल्कुल होना चाहिए। देखिए एनालिसिस होना चाहिए। और अचानक से बीजेपी ने, विपक्ष तो जो कह रहा है सो कह रहा है, इस विधानमंडल सत्र में आपने देखा होगा, अचानक से विपक्ष के नेताओं के साथ साथ सहयोगी पार्टी आरएलएम हो, बीजेपी हो, एलजेपीआर हो, सबने कह दिया है समीक्षा होनी चाहिए। तो संकेत किस बात के हैं कि क्या सहयोगी मिलके नीतीश कुमार को बैकफुट पे ले आएंगे, और नीतीश कुमार ने जो अपने जीवन में सबसे बड़ा फैसला लिया है उस पर वो पुनर्विचार करेंगे। क्या चिराग पासवान वाकई अपने कार्यकर्ता के लिए, देखिए मैं बड़ा क्लियर हूं, मैंने सबसे पहले, अगर इस पूरे बिहार के मीडिया में या नेशनल मीडिया में किसी ने डंके की चोट पे खबर चलाया था कि चिराग पासवान की मां राज्यसभा नहीं जाएंगी, चिराग पासवान के मन में ऐसी कोई मंशा नहीं है, तो वो मैंने चलाया था। लेकिन कार्यकर्ता के लिए चिराग पासवान चाह रहे हैं, जिस पर मोहर रंजन जी ने भी लगा दी है। अब देखिए कि किस हिसाब से बीजेपी जेडीयू से बार्गेन करते हैं। पारस जी के लिए दरवाजा खुलेगा या नहीं खुलेगा, ये फैसला रीना पासवान और चिराग पासवान को करना है। हालांकि पुराना दर्द भी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को याद है। बहुत बहुत धन्यवाद।